नमस्कार दोस्तों, यूपी लेखपाल भर्ती आप सभी का सहयोग ज़रूरी और ज़रूरी सूचना है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि यहाँ पर वेट कर रहे हैं प्रतीक्षा सूची का। जो पॉइंट में कुछ नंबर कम होने की वजह से, कट ऑफ हाई होने की वजह से इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाए या फिर रिज़ल्ट उनका नहीं आ पाया है, फाइनल रूप से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन अभ्यर्थियों के हित के लिए या फिर कहें कि उन अभ्यर्थियों के हेल्प के लिए जिनका चयन हो गया है, उनको भी इस प्रयास में जो है सहयोग करना चाहिए। सहयोग ये करना है आप लोगों को कि आज की डेट में अभ्यर्थी आयोग जा रहे हैं और ये चीज़ें या फिर ये प्रयास आज से शुरू हो गया है। अगर आप लोग आयोग जाते हैं, आयोग जाकर सचिव सर से मुलाकात करके निवेदन करते हैं, चूँकि आप लोगों का जो विज्ञापन आया था उसमें प्रतीक्षा सूची को लेकर आपकी नियमावली में जो है विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर आप लोग प्रयास करते हैं, मुख्यमंत्री जी को अगर आप लोग ज्ञापन देते हैं इसके लिए, क्योंकि पदों की संख्या यहाँ पर खाली रह जाती है, फिर वो पद, उस पद का कोई मतलब नहीं होता है। 8085 पोस्ट है, तो आप देखेंगे 7720 अभ्यर्थी यहाँ पर जिनका नियुक्ति पत्र जिनको मिलना है, उसके बाद भी जब ज्वाइनिंग हो भी जाएगी तो उसके बाद भी देखेंगे कई ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो कि ज्वाइनिंग लेटर ही न लें या फिर कार्यभार ही न ग्रहण करें, किसी का किसी अन्य जगह पर हो गया हो चयन, या कई अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लग रहा हो कि हमको दूर भेज दिया गया है। जैसे कि लेखपाल भर्ती में आप लोगों की भर्ती में मंडल अलाट हो गया है, तो कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि उनको दूर भेज दिया गया है, ज़्यादा दूर, वो होम डिस्ट्रिक्ट चाहते थे और दूर भेजने की वजह से ऐसा ना हो कि अभ्यर्थी छोड़ दें जॉब। तो उस स्थिति में जो पद, जो पोस्ट बचे रह जाते हैं उस पर वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए और 8085 जो पद पर विज्ञापन जारी हुआ था वो पूरे के पूरे पद भरने चाहिए इसी भर्ती में। ऐसा नहीं है कि इन पदों को आप फिर से जो सेकंड वैकेंसी आए उसमें जोड़ दें। नाम तो हो जाएगा कि 8085 भर्ती आई थी लेखपाल की, लेकिन पद जो हैं वो खाली रह जाते हैं, तो ये अभ्यर्थियों के हित में नहीं होता है। कट ऑफ जो गई थी, किसी को इतना अनुमान नहीं था कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी। सब लोग कह रहे थे 80 81 जा सकता है, कुछ लोग और भी कम बता रहे थे। लेकिन देखेंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो अनएक्सपेक्टेड चली गई, इतनी हाई कट ऑफ चली गई। तो अगर यहाँ पर पूरे पदों को भरने का सरकार का आदेश हो जाता है कि 8085 जो पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, इन सारे के सारे पदों को भरा जाए और इसी भर्ती से भरा जाए, वेटिंग लिस्ट जारी की जाए और उन अभ्यर्थियों का चयन भी किया जाए जो पॉइंट में कुछ नंबर से रह गए हैं, तो यहाँ पर ये होगा अभ्यर्थियों के हित का फैसला। और अभ्यर्थियों के हित में देखिए, जिनका चयन हो गया उन लोगों को बिल्कुल भी ये समझने की या फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा तो चयन हो गया है, हम क्यों सेकंड लिस्ट के लिए प्रयास करें। अगर आप लखनऊ के आसपास के हैं, आयोग के आसपास के हैं, आपका घर ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से नज़दीक है, तो आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। उन भाइयों को भी या उन भाई बहनों को भी अच्छा लगेगा जो कि वेटिंग लिस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिनका फाइनल रूप सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अगर चयनित लोग उनका सहयोग करते हैं तो उनको अच्छा भी लगेगा। वो तो अलग बात है कि सरकार क्या करेंगे, आयोग क्या करेंगे, आयोग का क्या जवाब होगा। तो आज जो है 2 अभ्यर्थियों का कमेंट आया हुआ था हमारे चैनल पर और उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम लोग आयोग जा रहे हैं, तो वेटिंग लिस्ट की मांग को रखने के लिए आप एक वीडियो बना के ये सूचना दे दीजिए, ताकि जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो भी हमारा सहयोग करें। और आज से ही हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। इसी प्रकार से वो लोग अपना जो है आयोग जाएंगे, सचिव सर से मुलाकात करेंगे, निवेदन करेंगे, ज्ञापन देंगे, जो भी चीज़ें उनसे हो पाएंगी। तो आज अभ्यर्थी जो है जा रहे हैं, तो आप लोग भी अगर आसपास के हैं तो ज़रूर सहयोग करें उनका, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक संख्या बल भी दिखाना ज़रूरी है और सरकार को ये भी लगना चाहिए कि हाँ, पद जो हैं बच रहे हैं, अभ्यर्थी उसको लेकर जागरूक है कि पोस्ट अगर बच रहा है तो उसको नई वैकेंसी में न भरा जाए, बल्कि इसी भर्ती में जब इसका नाम ही है लेखपाल 8085 भर्ती, तो इसी भर्ती से उसको शामिल किया जाए। ये चीज़ें तो सबके संज्ञान में, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि उसमें नियम में चेंज कर दिया जाए। और अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो जाता है तो यूपी SSSC से आने वाली या जो पेंडिंग पड़ी हुई भर्तियाँ हैं, जो पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुई, हर भर्ती में उसी के जो भी पद बचे रह जाते हैं उसी भर्ती से पूरा करने का नियम अगर लागू हो जाता है तो सभी अभ्यर्थियों के हित में ये फैसला होगा। तो आप सभी लोग सहयोग करिए। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।